नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें फंक्शन एफ एक्स है, एक्स tan इनवर्स एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इक्वल टू 0। हमें इसमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो देखो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का आपको पता होगा, सबसे पहला रूल हमारा, हमें x इक्वल टू ए को सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें a की वैल्यू है 0। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखा जाता है एफ डैश ए प्लस 0 से, और जिसका फार्मूला बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h। ये इसका फार्मूला बना। तो इसके अनुसार आपको f0 चाहिए सबसे पहले, और f0 की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 0। फिर आपको चाहिए f0 प्लस h, यानी क्योंकि a की फंक्शन है, इसी में आपने x को 0 प्लस h से बदलना है, और ये संख्या बन गई h tan इनवर्स h। तो यहाँ आप लिखोगे f0 प्लस h की वैल्यू h tan इनवर्स h माइनस में 0 और अपॉन में h। अब ये h से h कट गया, इसकी वैल्यूज को आप 0 को यहाँ रख दो। जब आप इस 0 को यहाँ रखोगे तो ये बन गया tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 जो होगा ये होगा 0 के बराबर। अब ऐसे ही आपने इस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो होगा एफ डैश ए माइनस 0। तो यहाँ एफ ऑफ ए माइनस 0, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच आएगा। यानी कि जब हम यहाँ से f0 माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आया 0 माइनस एच tan इनवर्स 0 माइनस एच, ये माइनस का h और ये माइनस का tan इनवर्स, माइनस माइनस हो गए प्लस, यानी कि संख्या दोनों में सेम यही रहेगी। यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जब आप लेफ्ट को निकालोगे ये 0 के साथ, क्योंकि माइनस होती नहीं है तो ये वापस 0 बन जाएगा। ये समीकरण बन जाएगी आपकी 2। समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। बट इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में जो टर्म है वो tan इनवर्स 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें ये संख्या है, tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 1/x होगा। तो यहाँ इसने गलत लिख रखा है, किसी बुक में ठीक में मिलेगा। तो जब आप इसका सलूशन करोगे फिर वही आपका पुराना घिसा पिटा राग, पहले फार्मूला, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव का नाम, नाम के बाद फार्मूला, और फार्मूला के अकॉर्डिंग फिर हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। यानी कि f0 चाहिए आपको, f0 0 होगा, f0 प्लस h, x को बदल दो 0 प्लस h से, ये बना h tan इनवर्स 1/h। तो अब आपकी ये वैल्यूज आ गई। इस वैल्यूज को आपने इसमें प्लेस करना है। h tan इनवर्स 1/h माइनस f0 होगा 0 अपॉन में h से h कट गया, ये बना tan इनवर्स 1/0 जो होता है tan इनवर्स इन्फिनिटी, यानी कि π/2। उसके बाद आपका आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसे लिखते हैं आप लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h f0 अपॉन में माइनस h। अब इसके अनुसार आपको f0 माइनस h की वैल्यूज को निकालना है। जो आप निकालोगे यहाँ 0 माइनस h tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस h, ये माइनस का h, और tan इनवर्स माइनस x जो होता है माइनस का tan इनवर्स x, यानी कि ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी प्लस की। अब आप इनकी वैल्यूज को इसमें रख दो, h tan इनवर्स 1/h माइनस 0 अपॉन माइनस h, ये दोनों कैंसिल हो गए।
यहाँ से माइनस का साइन चला जाएगा ऊपर और ये बना 1/h। तो ये आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, क्यों 1/0 इन्फिनिटी होता है, और ये आ गया माइनस का π/2। अब 1 और 2 से f'(0 + 0) does not equal to f'(0 - 0), therefore function is not differentiable at x = 0। फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जिसमें f(x) है 1 - cos x/2, x does not equal to 0, x - 2x² x greater than 0, और x बराबर 0 पर अवकलनता की जांच करनी है। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास a की वैल्यू तो हो गई 0। अब आप फिर फार्मूला बनाओगे। आपका फार्मूला ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसे आप लिखते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + 0 माइनस fa/h। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यानी कि पहले आपने f0 निकाला, तो f0 यहाँ पर = का सिंबल है, तो यहाँ आपने रखा 1 - cos 0/2, cos 0 1 होगा, 1 - 1 ये 0 हो गया। फिर f0 + h ये निकाल लो। 0 + h का मतलब राइट हैंड लिमिट्स। लिमिट और इसमें ये फ़र्क है, लिमिट में h टेंड्स टू 0 हम कर देते हैं, इसमें हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। यानी कि 0 + h h हो गया, ये 2h²/2, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई इसकी। तो इन वैल्यूज़ को हम इसमें रखते हैं, h - 2h²/2 माइनस में f(0), और f(0) की वैल्यू आपके पास है 0/h। अब ये कैलकुलेशन होगी। इसकी कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम, ये h और ये h आपके आगे कॉमन, तो यहाँ बचा 1 - 2h/2, एक 2 इसे भी डिवाइड कर रहा है, अपॉन में h से h कट गया, यानी कि ये संख्या बनी 1/2। 1/2 कैसे आया, ये देखो ये h और ये h कट गए, यहाँ h की जगह 0 रखा, ये संख्या 0 बन गई। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f'(a - 0) से लिखा जाता है f(a - h) माइनस f(a) अपॉन में माइनस का h, यानी कि हमें f0 - h की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ये हम यहाँ से निकाल रहे हैं, इसमें x को इस फंक्शन से निकलेगा ये, क्यों, क्योंकि इसमें लेस देन का संकेत है, अपॉन में 2। तो ये बन गया 1 - cos h/2। तो ये वैल्यूज अब आप यहाँ रख दो, 1 - cos h/2 माइनस में f0 की वैल्यू अपॉन में h, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि हम निकालें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आपको इसके साथ क्या करना है कैलकुलेशन में, भाई अब आप क्या करते हो, ये बना 1 - cos h, 2 ने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए चाहो तो एक को रिमूव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ DLH रूल का प्रयोग कर सकते हो। तो हम यहाँ DLH लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि cos 0 DLH में कब लगता है, DLH लगेगा जब संख्या आपकी 0/0 रूप में हो। कैसे पता चला, h की वैल्यू को आपने यहाँ रखा, cos 0 1 होगा, 1 - 1 0, और यहाँ पे भी 0 है, तो 0/0 बन गया। इसका मतलब यहाँ आप DLH रूल का प्रयोग कर सकते हो। DLH रूल में अंश का डेरिवेटिव अलग होगा, इसका डेरिवेटिव 0, cos का हो गया माइनस का sin h, और इस h का डेरिवेटिव हो गया 1, और अपॉन में, अब तो आपने कुछ नहीं करना, अब sin 0 ये हो गया माइनस का 1/2,
साइन 0 0, जो टर्म बनी 0। अब फ्रॉम 1 to we get f dash 0 plus 0 does not equal to 0 minus 0. Therefore function is not differentiable at x equal to 0. फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये चीज आपको यहां लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, x की पावर m cos 1 by x, x does not equal to 0 और 0 at x equal to 0। आपको प्रूव करना फर्स्ट पार्ट में at x equal to 0 function is continuous if m greater than 0 and at x equal to 0 function is differentiable if m greater than 1। मतलब x बराबर 0 पर फलन सतत है यदि m 0 से बड़ा है और 1 से बड़े पर फलन आपका अवकलनीय है। तो यानी कि हमें पहले इसमें सततता की जांच करनी है। तो हम इसमें हेडिंग बना रहे हैं एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी, सातत्यता के लिए। अब आपको ये पता होगा कि फलन सतत कब होगा, यदि एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 हो और बराबर हो एफ ए माइनस 0। यानी कि एफ ए तो आपका डायरेक्टली 0 बन ही गया, उसके बाद एफ ए प्लस 0 ये निकालना आपने, एक्स को बदलोगे 0 प्लस एच से, इसमें बदलोगे एक्स को 0 प्लस एच से, ये संख्या बदलने पर आ गई एच टेंड्स टू 0 एच की पावर m cos 1 बाई एच। अब ये तो बना 0 की पावर m और cos में अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये बनता है cos इन्फिनिटी। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि साइन और cos दो ऐसी टर्म हैं जिनकी वैल्यूज हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो आपने लिखा टर्म बिटवीन -1 एंड 1, जो बन जाएगा 0 यदि m ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ m को 0 से बड़ा क्यों रख रहे हैं? देखो इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आपने रीज़न आप यहाँ देखो, यदि आपने m को नेगेटिव नंबर लिया, नेगेटिव नंबर यहाँ 0 की पावर में नेगेटिव नंबर को हमें नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ये टर्म आपकी बन जाती है इनफाइनाइट, कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर हमने यहाँ 0 की पावर 0 रखा तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिधार्य रूप, जो भी यहाँ नहीं चल सकता। इसलिए हमने m की वैल्यू 0 से बड़ी रखी। अगर 1 रखते हैं जब भी 0 बना, 2 रखा जब भी 0 बना, अब m की वैल्यू कोई सा भी नंबर दे दो वो हमेशा 0 ही रहेगा। इसलिए आपने m के वैल्यूज को 0 से बड़ा रखा। इसी प्रकार 0 माइनस 0, यहाँ x को बदलते हो आप 0 माइनस एच से, इसमें बदला x को 0 माइनस एच से, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच की पावर m और cos 1 बाई एच। क्योंकि cos में आपको पता है नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स ये होगा प्लस का cos x। तो अब ये संख्या क्या बनी, -0 की पावर m -1 और 1 के मध्य परिमित राशि। परिमित राशि मतलब जिसके बारे में हमें पता है, टर्म लाइज बिटवीन 1 एंड -1। ये हम लिखते हैं। अब फिर से वही जो बनेगा 0 यदि m 0 से बड़ा हो। रीजन आपके पास है, रीजन आपको पहले बताया गया ना ऊपर वाले उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2 और 3 से f0 0 प्लस 0 और 0 माइनस 0 तीनों इक्वल होंगे यदि m 0 से बड़ा हो। और यही आपने इसमें प्रूव करना था। अब आपको इसके लिए, इसके बाद अब इसमें अवकलनता की जांच करनी है। तो आपने लिखा, हेडिंग बनाया फॉर डिफरेंशिएबिलिटी।
अवकलनता के लिए। अब अवकलनता के लिए आपका सबसे पहले फार्मूला आया एफ डैश ए प्लस जीरो, जिसे लिखते हो आप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। अब देखो ए प्लस एच का मतलब है कि जीरो प्लस एच से हम इसे चेंज करेंगे, यानी कि ये एच की पावर एम कॉस वन बाई एच, एफ जीरो था अपॉन में एच आ गया। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये टर्म ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर ये टर्म नेगेटिव बनी क्योंकि यहाँ पावर वन है ना, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे हम इसे लिखेंगे बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। अब फिर दोबारा से क्या बना, जीरो की पावर एम माइनस वन, ये क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो ये टर्म बिटवीन माइनस वन एंड वन विच आर इक्वल टू जीरो इफ एम ग्रेटर देन वन। अब एम एक से बड़ा क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम एम को जीरो रखते हैं तो जीरो की पावर माइनस वन है, इस जीरो को फिर माइनस की वजह से नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ये वाली जो टर्म है आपकी इनफाइनाइट बन जाएगी। और अगर हम वन रखते हैं तो जीरो की पावर जीरो, फिर दोबारा से इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप, जो मैथ में नहीं चल सकता, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इसलिए एम की वैल्यूज आपको वन से बड़ा नंबर रखना है। तो वन से बड़ा नंबर रखने पर जीरो की पावर में कोई सा भी नंबर हो, वो जीरो से बड़ा हो तो वो नंबर जीरो बन जाता है। अब आपको इस पे राइट हैंड आपने फाइंड कर लिया, अब आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला एफ डैश जीरो माइनस जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फिर आप लिखते हो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस एच। और एफ ऑफ जीरो माइनस एच की वैल्यू हमने फाइंड नहीं करी, अब हम डायरेक्टली अलग से फाइंड कर रहे हैं। एक्स को ए माइनस एच से बदलते हैं, इसमें भी एक्स को ए माइनस एच से बदला, एफ ऑफ जीरो जीरो था अपॉन में माइनस का एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच की पावर एम कॉस वन बाई एच अपॉन में एच। ये एच यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो जब पावर ऊपर चली गई, बेस सेम हो तो शक्तियाँ आपकी जुड़ जाती हैं। अब फिर यहाँ पर लिमिट आपने लगाया माइनस एक और एक के मध्य परिमित राशि, टर्म लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये हमने इसमें लिखना है। अब वापिस क्या बन गया, जीरो, क्योंकि फिर रीजन वही आ रहा है कि m जीरो होगा तो ये नेगेटिव बनेगा, और m अगर वन होगा तो ये जीरो की पावर जीरो बनेगा। दोनों नहीं चलेंगे, नेगेटिव इसे इनफाइनाइट बनाएगा, जीरो की पावर जीरो इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाएगा। तो और एक से बड़े नंबर इसे जीरो बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया, हमें ये मिला कि एफ डैश जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस जीरो, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यूज बन गई जीरो, लेकिन साथ में कंडीशन आई क्या, यदि m हो एक से बड़ा। इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो इफ m ग्रेटर देन वन। फलन x बराबर जीरो पर अवकलनीय है यदि m आपका एक से बड़ा है। सेम क्वेश्चन आप इसको देख के इसके लिए भी कर सकते हो। यहाँ x डज नॉट इक्वल टू जीरो है और ये जीरो, x इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूस के लिए m ग्रेटर देन जीरो और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए m ग्रेटर देन वन। सेम क्वेश्चन आप देख के कर सकते हो, क्योंकि साइन और कॉस दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद करके देखना है।